हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन के एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो कि क्लास 12th का चैप्टर 2 है, उसके 2 और 3 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन जीटनोगैमी एंड जीटनोगैमी। आपको जीटनोगैमी एंड जीनोगैमी के बीच में डिफरेंस को बताना है कि क्या होता है। तो अगर हम बात करें जीटनोगैमी की सबसे पहले, तो जीटनोगैमी की आप इसमें एक तो पहली डेफिनेशन लिख सकते हो दोनों के डिफरेंस बताने के लिए। जीटनोगैमी की डेफिनेशन की बात करें, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। जब एक ही प्लांट के दो अलग फ्लावर, एक इस फ्लावर, मान लो ये फ्लावर ए है, ये फ्लावर बी है, जब ए फ्लावर का जो एंथर है, ए फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो बी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड कर जाए, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम नाम देते हैं जीटनोगैमी। वहीं अगर हम बात करें जीनोगैमी की, तो जीनोगैमी में होता क्या है, दो प्लांट होते हैं, दो प्लांट डिफरेंट होते हैं, एक पी प्लांट है, एक क्यू प्लांट है। इस पे कोई ए फ्लावर है, इस पे कोई ए फ्लावर है। तो यहाँ पे होता क्या है, मान लो ये सी फ्लावर है, ठीक है, तो ए फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो सी फ्लावर पे जाता है, और ये जो फ्लावर है वो दो अलग अलग प्लांट्स को बिलोंग करते हैं। ये होता है जीनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। अगर हम बात करें जीटनोगैमी की, डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जो जीटनोगैमी है वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब ऐसा हम क्यों बोलते हैं, इस चीज को भी समझ लो। ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो, प्लांट तो एक ही है, एक ही प्लांट के दो फ्लावर है, तो दोनों की जो जेनेटिक्स है वो सेम होगी। जेनेटिक्स क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये एक ही प्लांट के पार्ट है, दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के पार्ट है, इसलिए दोनों की जेनेटिक्स क्या होगी, सेम होगी। तो जेनेटिक्स सेम है, तो चाहे ये आप खुद का सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर ले, मतलब कि खुद ऑटोगैमी कर ले, या फिर इस पोलन ग्रेन को इस फ्लावर पे भेज दे, बात तो एक ही है, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दोनों का ही सेम है। तो यहाँ पे कोई नया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं बना, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो जीटनोगैमी है वो क्या करती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं देती है। वहीं अगर हम बात करें जीनोगैमी की, तो जीनोगैमी में देखो क्या हुआ, ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है, इसकी अपनी कुछ जेनेटिक होगी और इसकी अपनी कुछ जेनेटिक्स होगी। तो इसका पोलन ग्रेन जब इस पे गया तो यहाँ पे एक नया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसीलिए ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी फॉर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो ज्यादातर आपसे अगर पूछा जाएगा तो 1 मार्क्स में पूछा जाएगा या 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, ईच पोलन ग्रेन हैज 2 मेल गैमेट, वाई आर एट लीस्ट 10 पोलन ग्रेन रिक्वायर्ड टू फर्टिलाइज 10 ओव्यूल। आपसे यहाँ पे कहा गया है कि एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होते हैं, जो कि आपने पढ़ा है। तो ऐसा क्यों है कि हमें अगर 10 ओव्यूल का फर्टिलाइज करना है तो हमें 10 पोलन ग्रेन्स चाहिए, ऐसा क्यों है? तो इसका आपको रीजन पता होगा कि पोलन ग्रेन में ये जो 2 मेल गैमेट बनते हैं, ठीक है, ये तो मान लो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ये हमारे मेल गैमेट है। अब इसमें पता है कि आपको कि एक जो है वो एग सेल को जाके क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, यानी कि एग सेल के साथ सिनगैमी करता है, और जो दूसरा गैमेट होता है वो जाके ट्रिपल फ्यूजन करता है। क्या करता है, ट्रिपल फ्यूजन करता है। और ये ट्रिपल फ्यूजन किसके साथ करता है, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस नहीं हम बोलते, उसको हम सेंट्रल न्यूक्लियाई बोलते हैं, उसके साथ जाके फर्टिलाइजेशन करता है और पेन का फॉर्मेशन करता है। तो इसीलिए हमें अगर 10 ओव्यूल को फर्टिलाइज करना है तो हमें 10 मेल गैमेट की जरूरत होती है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, बिकॉज ओनली 1 मेल गैमेट इज इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन। तो ये आपका सीधा आंसर हो गया। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका आंसर आप वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताना। Why are क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर इनवेरिएबली ऑटोगैमस? अगर हम बात करें क्लिस्टोगैमस फ्लावर की, तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो ऑटोगैमस होते हैं हमेशा। हम ऐसा क्यों कह सकते हैं, ये आपको कमेंट में आंसर बताना है, अगर आपको आता है तो। चलिए आगे इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। अगर आपने आंसर दे दिया है तो अच्छी बात है, और नहीं दिया तो इसका आंसर देखते हैं। क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर सबसे पहले होते क्या है, क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर सबसे पहले होते क्या हैं, आपको ये समझना होगा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो
डू नॉट ओपन, डू नॉट ओपन एट ऑल। ये वो फ्लावर होते हैं जो कभी भी खुलते नहीं है। खुलने से मेरा मतलब क्या है, जैसे आपने लोटस का फूल देखा है तो उसमें पंखुड़ियां जो है अलग अलग हो रखी होती है, ठीक है, वो ओपन फ्लावर होता है। लेकिन क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो अपने कभी भी लाइफ में ओपन नहीं होते। ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर। अब जैसे मान लो ये कोई क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर है जो क्लोज है, ये ओपन नहीं हुआ। अब इसका यहाँ पे ये क्या है, स्टेमन है, स्टेमन का ये एंथर है और यहाँ पे ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये पिस्टिल का क्या है, स्टिग्मा है। अब क्योंकि ये फ्लावर जो है ओपन नहीं हुआ तो जो पोलन ग्रेन है वो जब रिलीज होगा तो सिर्फ इसी स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा। तो यहां पे आप देखो फ्लावर क्या है, फ्लावर क्या है, सेम है, फ्लावर क्या है, सेम है, इसीलिए ये ऑटोगैमस हो गया। इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे ऑटोगैमस पॉलिनेशन हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि जो क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर होते हैं हमेशा ऑटोगैमस होते हैं। In Clistogrammus flower, the flower do not opens at all. When the anther descends in bud, the pollen grain fall on stigma of same flower and thus it is autogamous। जो चीज मैंने आपको समझाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द पॉलिनेशन रिवॉर्ड गिवन बाय यूका प्लांट टू इट्स पॉलिनेटर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो यूका प्लांट्स होता है, जो यूका प्लांट होता है वो अपने पॉलिनेटर को क्या रिवॉर्ड देता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूका प्लांट का पॉलिनेटर है वो होता कौन है। तो देखो यूका प्लांट का जो पॉलिनेटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ मॉथ होता है। यूका प्लांट में पॉलिनेशन जो है सिर्फ मॉथ के द्वारा ही होता है। और अगर मान लो जो मॉथ है उनकी सारी स्पीसीज खत्म हो जाए तो यहां पे यूका प्लांट्स भी आगे चल के क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा वो आप उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, जो कि आप ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बाकी की बातें हैं। सबसे पहले हम इसका आंसर रीड करते हैं। तो यूका प्लांट इज पॉलिनेटेड बाय मॉथ, ये आपको पता चल गया। अब जो यूका प्लांट है वो पॉलिनेशन रिवॉर्ड में यानी पॉलिनेशन के बदले क्या उपहार देता है। जैसे कि आपने घर का कोई काम करा, आपकी मम्मी ने आपको 5 रुपए दे दिए कि बेटा आज तूने बहुत मेहनत करी, जाके चीज खा ले। तो इसी तरीके से जो यूका प्लांट होता है वो पॉलिनेशन करवाने के लिए मॉथ को एक गिफ्ट देता है। ये गिफ्ट होता क्या है, ये गिफ्ट में क्या करता है, मॉथ को अपने एग ले करने की साइड देता है। क्या करता है, एग लेइंग साइड देता है। एग लेइंग साइड मतलब ये क्या करता है कि जो ओव्यूल में स्पेस होता है, जो ओव्यूल में स्पेस होता है उस स्पेस में ये क्या करता है, मॉथ के एग को रिलीज करवाता है। उनसे बोलता है कि तुम अपने अंडे यहाँ पे छोड़ दो, हम इनकी देखभाल करेंगे, बदले में तुम हमारा पॉलिनेशन कर दो। तो ये इनका पॉलिनेशन रिवॉर्ड होता है। यूका प्लांट इज पॉलिनेटेड बाय मोथ एज अ पॉलिनेशन रिवॉर्ड। यूका प्लांट प्रोवाइड एग लेइंग साइट टू मॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वाई फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में उसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं। तो इसका आंसर काफी सिंपल सा है। जैसे मैंने अभी बताया कि एक पोलन ग्रेन है, ये एक पोलन ग्रेन में आपको पता है कि 2 मेल गैमेट होते हैं। ये वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, इसको छोड़ दो। ये 2 मेल गैमेट है। मैंने बताया कि एक जो मेल गैमेट होता है ये तो जाके एग के साथ क्या करता है, फ्यूजन कर लेता है या सिनगैमी कर लेता है। एक हमारा फर्टिलाइजेशन वो हो गया, ठीक है, जिसको हमने सिनगैमी कहा। अब दूसरा मेल गैमेट क्या करता है, जो सेंट्रल सेल के न्यूक्लियाई होते हैं उनके साथ फ्यूजन करता है एंड उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसमें 2 प्रोसेस हुए, एक तो सिनगैमी हुई और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन हुआ। इसीलिए जो फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पोलन ग्रेन कंटेन 2 मेल गैमेट। द फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई फ्यूज विद एग टू फॉर्म जाइगोट व्हाइल द सेकंड न्यूक्लियाई फ्यूज विद पेन टू फॉर्म एंडोस्पर्म। यहाँ पे ये पेन गलत लिखा है। पेन फ्यूजन के बाद बनता है, ट्रिपल फ्यूजन के बाद। उससे पहले हम उसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल के जो न्यूक्लियाई होते हैं उनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो ये आप एक करेक्शन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेंशन 2 स्ट्रेटेजी इवॉल्व्ड बाय फ्लावर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन।
सो आपसे वो कुछ स्ट्रेटजीज पूछ रहा है जिनको प्लांट ने या फ्लावर ने इवॉल्व करा है ताकि उनका सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। ये 2 स्ट्रेटजी पूछी है। तो देखो, जब आप इसको एनसीईआरटी में रीड करोगे तो वहाँ पे कई सारी स्ट्रेटजी हैं, 5 स्ट्रेटजी हैं, उसमें से आपको 2 बतानी है। आपको जो इजी लगे वो आप कर लेना। मेरे को जो 2 सही से इजी लगते हैं वो मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, ये आप मेरे को डेफिनेशन बताओ वीडियो पॉज करके अगर आपको पता है तो। और ये आपसे मैं कहता हूं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये टॉपिक पता होने चाहिए। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस होते क्या हैं, 5 उसके मेथड पता होने चाहिए, ये सब आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछने वाली चीज़ है। और अगर आपको अभी भी ये चीज़ें नहीं पता, आप सिर्फ क्वेश्चन के सहारे बैठे हो तो आपका बहुत मुश्किल है। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो ये वो स्ट्रैटेजी होती हैं, जिनको कोई भी फ्लावर डेवलप करता है ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना कर सके। यानी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट या फ्लावर जो स्ट्रेटेजी इवॉल्व करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का क्वेश्चन है और आपसे ऐसे ही 2 स्ट्रेटेजी के बारे में या 2 आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा आउट ब्रीडिंग डिवाइस है वो है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी को आप डिससिंक्रोनाइजेशन भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डाइकोगैमी में क्या होता है कि जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ये अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। अलग अलग टाइम पे मैच्योर होने की वजह से क्या होता है, जैसे मान लो ये फ्लावर है, ये इसका स्टिग्मा है, सॉरी ये इसका स्टेमन है और ये इसकी पिस्टिल है पूरी, ठीक है, और ये स्टिग्मा है। अब मान लो ये जो है मैच्योर नहीं हुआ है, ये जो है मैच्योर नहीं हुआ और जो हमारा स्टेमन है वो मैच्योर हो गया तो ये अपने पोलन रिलीज कर देगा। अब क्योंकि ये मैच्योर नहीं हुआ है तो अगर इस पे कोई पोलन ग्रेन गिर भी जाएगा तो वो जर्मिनेशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैच्योर नहीं हुआ है। तो इस चीज को हम बोलते हैं डाइकोगैमी, ठीक है। सॉरी फॉर द कैमरा शेक। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या होता है, ये एक जेनेटिक फिनोमिना होता है। ये क्या होता है? एक जेनेटिक फिनोमिना होता है, यानी ये जेनेटिक्स के द्वारा कंट्रोल होता है। पोलन ग्रेन आर अनेबल टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। इसमें होता यह है कि जो पोलन ग्रेन होता है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं कर पाता या फिर सेम प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं कर पाता और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और ये अंडर द जेनेटिक कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। आपको विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक बताना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि आप एक प्लांट का एग्जाम्पल बताइए जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन करता है। इसका आंसर बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स में और हमने प्रीवियस 1 मार्क्स की जो वीडियो थी उसमें डिस्कस भी करा है। तो चलिए हम विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। सबसे पहला इसमें पोलन ग्रेन के लिए कैरेक्टरिस्टिक दिया है कि वो लाइट होने चाहिए, क्योंकि हल्के होंगे तभी तो हवा में उड़ेंगे, और नॉन स्टिकी होने चाहिए। हैव वेल एक्सपोज स्टेमन, इनका जो स्टेमन होना चाहिए वो वेल एक्सपोज होना चाहिए ताकि जब एयर आए तो उस एयर में जो पोलन ग्रेन्स है वो इजिली रिलीज हो जाए। तीसरा, फैदरी स्टिग्मा शुड इजिली ट्रैप एयरबॉर्न पोलन ग्रेन, स्टिग्मा जो है फैदरी होना चाहिए ताकि वो हवा के साथ आने वाले पोलन ग्रेन्स को इजिली ट्रैप कर सके। एंड फोर्थ, हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, ये एक जनरल सी कैरेक्टरिस्टिक देखी जाती है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में कि उनके हर एक ओवरी में सिर्फ एक ही ओव्यूल होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द पॉलिनेशन इन वेलिसर्निया। आपको वेलिसर्निया में बताना है कि पॉलिनेशन कैसे होता है। उससे पहले वीडियो को पॉज करो और मेरे को ये बताओ कि जो वेलिसर्निया है इसमें किस तरीके का पॉलिनेशन देखा जाता है। एंटोमोफिली देखा जाता है, हाइड्रोफिली देखा जाता है, या फिर आपको एनिमोफिली देखा जाता है, ये आप कमेंट करके बताओ। वेलिसर्निया इज पॉलिनेटेड विद द हेल्प ऑफ वाटर, वेलिसर्निया में जो पॉलिनेशन है वो वाटर के द्वारा होता है। इन वेलिसर्निया फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक, जैसे मान लो ये पूरा पानी है, ये पूरा पानी है, अब यहाँ पे फीमेल फ्लावर है ये, ठीक है। तो इनका जो फीमेल फ्लावर होता है ये सरफेस पे रीच करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग स्टॉक, मतलब इनकी ये जो स्टॉक होती है जिसको हम फिलामेंट भी बोल सकते हैं वो
सॉरी फिलामेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन एक समझ लो ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो उसकी मदद से जो फ्लावर है वो कहाँ पे चला जाता है, वाटर की सरफेस पे चला जाता है। मेल फ्लावर पोलन ग्रेन आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब जो मेल फ्लावर होते हैं या फिर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो वाटर की सरफेस पे रिलीज कर दिए जाते हैं। जैसे मान लो यहां से मेल फ्लावर या पोलन ग्रेन्स रिलीज कर दिए गए। अब ये जो पोलन ग्रेन्स है ये वाटर करंट के साथ मूव करते हैं, यानी अगर पानी इधर जा रहा है तो ये पोलन ग्रेन्स इधर जाएंगे, पानी इधर जा रहा है तो पोलन ग्रेन्स भी इधर जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, वाटर करंट के साथ मूव करेंगे। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, ये वाटर करंट के साथ मूव करेंगे। व्हेन रीच फीमेल फ्लावर ऑन स्टिग्मा पॉलिनेशन, अगर और जैसे ही ये फीमेल फ्लावर के पास रीच करेंगे, वहां पे अगर मान लो वो पोलन ग्रेन्स नहीं है, मेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर जैसे ही फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आएगा उसके पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। और अगर ये पोलन ग्रेन्स ही हैं तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, पॉलिनेशन कर देंगे। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन इसमें एडिशनल पूछ लेता हूं जो कि आपको पता होना चाहिए। वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, वाटर पॉलिनेटेड जो प्लांट होते हैं उनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनके मतलब पोलन ग्रेन्स के पास, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स पोलन ग्रेन हैव कैरेक्टरिस्टिक। ये आपको बताना है कि उनके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं प्लांट्स, उनके पोलन ग्रेन में कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो आपको कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है जो कि है व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड हाउ इट इज यूजफुल टू फार्मर। आपको बताना है कि एपोमिक्सिस क्या है और ये कैसे फार्मर को यूजफुल हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीईआरटी में ही एपोमिक्सिस के बारे में, जो बताया गया उसके बारे में। एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस जो है एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही होता है लेकिन उससे बहुत अलग होता है। डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी कि जो डिप्लॉयड एग सेल है वो बन जाती है बिना रिडक्शन डिवीजन के, एंड वो डिप्लॉयड एग सेल क्योंकि उसका नंबर 2n है वो डेवलप कर जाती है किसमें, एम्ब्रियो में, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती और ये एम्ब्रियो फिर आगे चल के सीड्स का फॉर्मेशन करता है। अब क्योंकि एक चीज समझना, क्योंकि एपोमिक्सिस में रिडक्शन डिवीजन नहीं होती, रिडक्शन डिवीजन का मतलब है मियोसिस नहीं होती। अब क्योंकि यहाँ पे मियोसिस नहीं हो रही तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो इससे हमें क्या फायदा होगा, इफ हाइब्रिड सीड मेड एपोमिक्टिक देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन हाइब्रिड प्रोजेनी। क्योंकि यहां पे अगर हम हाइब्रिड सीड को एपोमिक्टिक कर दे, एपोमिक्टिक मतलब उसमें ऐसा मॉडिफिकेशन कर दे कि उसमें एपोमिक्सिस हो जाए, तो उसमें क्या होगी, मियोसिस नहीं होगी, और मियोसिस नहीं होगी तो कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा कैरेक्टर का, जिसकी वजह से क्या होगा कि फार्मर अगर एक बार हाइब्रिड बीज खरीदेंगे, फार्मर एक बार अगर हाइब्रिड बीज खरीदेंगे तो उस हाइब्रिड बीज से जो वो प्लांट उगाएंगे उनमें वही हाइब्रिड बीज के कैरेक्टर रहेंगे, और फिर उससे जो बीज बनेगा उसको वो उगाएंगे तो उससे वही हाइब्रिड बीज वाले कैरेक्टर जो हैं वो मेंटेन रहेंगे क्योंकि वहां पे मियोसिस नहीं होगी। तो इस तरीके से फार्मर को बार बार हाइब्रिड सीड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे सिर्फ एक बार सीड खरीदने की जरूरत पड़ेगी, तो इससे उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। एंड इसी तरीके से हम फार्मर की मदद कर सकते हैं। फार्मर कैन कीप यूजिंग हाइब्रिड सीड टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। ये हमारे कुछ 2 to 3 मार्क्स के, मतलब 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे जो आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और अगर आप 1, 2, 5 जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सब कर लेते हैं तो मैं कहता हूं 1 या 2% चांस है कि अलग से कोई क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन या आप कह सकते हो लॉन्ग क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करेंगे जो कि 4 या 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं।